इतना पशु पल रहा है, ऐसा लग रहा है कि 50 किलो से कम दूध नहीं होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि 8.5 किलो दूध है। देखो कि आप इन पशुओं को कीड़ों की दवाई देते हैं? इन औरों को बना देते, जैसे जो लबाड़ा ब्याह है ना, उसको तो देते हैं। मतलब भैंस भी आती है? हाँ, जैसे भैंस ब्याही लबाड़ा हो उसका। हाँ। और जैसे अरे अगर भैंसो गोबर ऊपर ना कर रहे हो। हाँ। और जो पाँव से मार रहे है, हाँ। भैया कीड़ा बन के दिखे, कीड़ा बन गए दिखे, तो उसको तो दवाई देते हैं। ऐसे भैंसों को ना देते। बड़े पशुओं को नहीं देते हो दवाई? ना। क्या बड़े पशुओं के पेट में कीड़े नहीं हाँ बनते हैं? हाँ, मैं जो ही तो कह रहा हूँ भाई। पशु पालते पालते कितने साल हो गए? पशु पालते पालते तो बाद ही साल हो गए 70 कम से कम। 70? ये कहो बाल हो गए सफेद। हाँ, बाल हो गए सफेद। कीड़ों की दवाई कब दी तुमने से? कीड़ों की ना दी अभी। भूख का सिरप कब पिलवाया? अभी कहाँ पिला? कैल्शियम कब पिलवाया? अभी कैल्शियम मिनरल मिक्सचर कितना खिलवाया? कुछ ना। कुछ भी नहीं है फिर? यार कमाल है। देख रहे हो? तो देखो 6 भैंसों का दूध कितना है? 6 भैंसों का दूध ज्यादा बता रहा हूँ। हाँ, 8 किलो रहने या 9 किलो। 6 भैंसों का दूध 8 किलो है। यही रीजन है, अगर पशु की बच्चेदानी में किसी तरह कोई इन्फेक्शन है, अगर वो डिस्चार्ज गंदा है, तो वो पशु ज्ञापन नहीं रुकेगा। 12 से 18 घंटे के बीच में सीमन भैंसों में पड़ना चाहिए। उसका रीजन ये है कि जो पशु विज्ञान है उसमें ये बताया गया है कि जो पशु हीट पे आता है, हीट पे आने के 12 घंटे बाद इनकी अंडे दानी से अंडा निकल के बाहर आता है, क्योंकि जब अंडा और स्पर्म दोनों मिलेंगे तभी बच्चा बनेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके अपने बेटकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। लो, आज हम बात करेंगे एक बड़ा मुद्दा है। मुद्दा ये है कि रिपीटर पशुओं की समस्याओं को कैसे रोका जाए और रिपीटर पशु होने का मुख्य कारण क्या है। तो हमारे साथ अंकल जी हैं और ये इनके सारे पशु ये इनके ही हैं, पशुपालक हैं। ये पशुपालक हैं और पशुपालकों को जागरूक करना हमारा काम है। और जब किसान पशुपालक जागरूक होंगे तभी जाके ये रिपीटर की समस्या जो है कम होगी। तो आज हम बात करेंगे, अंकल जी और इनके बेटे मेरे साथ हैं, इनसे आज चर्चा करेंगे, क्योंकि इनके पास इतने सारे पशु, अगर ये जागरूक रहेंगे तो ये पशु रिपीटर नहीं होंगे। तो रिपीटर होने का मुख्य कारण क्या है, इस पर आज चर्चा करेंगे। उसी चर्चा के तहत कुछ सवाल और जवाब होंगे, पूछेंगे अंकल जी से कि कैसे ये पशु कराते हैं और हीट के क्या लक्षण होते हैं, क्या इन्हें पता है। अगर नहीं पता है तो मेरे द्वारा इनको जानकारी दी जाएगी कि पशु हीट पे आते हैं तो उनके लक्षण क्या रहते हैं, और पशु को खान पान से लेकर टोटल जानकारी आज इस वीडियो में सम्मिलित करेंगे। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। तेज बोलो। नमस्कार। ऐसे गांव का आदमी रहता है मुखिया, तो हाँ, तेज बोलो। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये सारे पशु आपके ही हैं? हाँ, लड़कों के हैं या मेरे? हाँ, वो आपके ही हैं, मतलब जब तक आप हैं तो आपके ही रहेंगे। हाँ। तो अच्छा ये बताओ, ये जो पशु हैं आपके, आपको पशु पालते पालते कितने साल हो गए? पशु पालते पालते तो बाद ही साल हो गए 70 कम से कम। 70? ये कहो बाल हो गए सफेद। हाँ, बाल हो गए सफेद, बुढ़ापा है। पशु पालते पालते। हाँ। ये बात। तो अच्छा, पशु पाल रहे हो। अच्छा ये बताओ, आपके जमाने में जब आपकी जवानी होगी हाँ। तब में और अब में पशुपालन में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है? हाँ। क्या समस्याएं आ रही हैं अब और पहले जो समस्याएं नहीं थी, कुछ बताएंगे? क्योंकि उस जमाने में हम नहीं थे। हाँ। जब आप जवान थे तो मुझे बताओ कि पहले जो पशु पलते थे और गाभन रुकते थे, हाँ। ब्याते थे, दूध देते थे, उस टाइम में और इस टाइम में कुछ अंतर नजर आ रहा है? हाँ, अंतर नजर आ रहा है। बताओ क्या अंतर है? उस टाइम बात ऐसी है, कोई खाद्य पदार्थ या वो सी चीज नहीं थी। नहीं थी। हाँ। ढोर कोई दिक्कत नहीं करे हो। अब गाभन बात रुकने में। ऐसी है, हाँ, रुकने में। हाँ किसी ढोर की बात तो दूसरी। जी। अब बात ऐसी है, ये हर एक सौदा जो मिल रहा है खाने को, दवाई और दारू का, तो इससे ढोर कुछ ओसे सही पकड़े। हो रहे हैं, जो का बहुत बहुत टाइम ले जाए और बहुत से नहीं भी होते। तो पहले दवाई, पहले क्या खाद में क्या पड़ता था? कुछ नहीं हो, पहले खाद पहले गोबर का खाद पड़ता था। गोबर का खाद, सिर्फ गोबर खाद। हाँ, और खाद यूरिया बस ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा। थोड़ा बहुत। हाँ। अब खाद दवाइयाँ ज्यादा लग रही हैं ज्यादा लग रही हैं और उन्हीं को पशु खा रहा है। उन्हीं को पशु खा रहा है, उनका ही हम दूध या हर एक चीज उनका ही हम पी रहे हैं। हम भी बात कमजोर होते जा रहे हैं और कमजोरी बनती जा रही है। सही बात है। तो दोस्तों, दादा की बात में बहुत दम है। दम ऐसे है कि जब ये पहले पुराने जमाने की बात है, ज्यादा पीछे मत जाओ, 30 40 30 साल पहले चले जाओ।
हाँ तब होता क्या था, तब इतनी सारी जो पेस्टिसाइड है, दवाइयाँ और जो उर्वरक जो खाद है ये नहीं लगती थी। नॉर्मल जो गोबर की खाद होती थी, जैसे इनके हाँ पास इतने सारे पशु हैं, इनका रोज का मैं मानता हूँ गोबर कम से कम 2 कुंटल गोबर मान के चलो, हैं? हाँ जरूर। 2 कुंटल गोबर की खाद इनके यहाँ रोज तैयार होती है। अब 2 कुंटल की रोज तैयार होती है, सोचो महीने भर में कितनी खाद तैयार होगी। तो पहले ये गोबर से ही सारा काम होता था। अब क्या है, अब जितने भी जो भी हम चारा लाते हैं उस चारे में दवाइयाँ खाद सब धड़ाधड़ मिलाई जा रही है। अच्छा, अभी आपके यहाँ अगोला चल रहा है, हाँ मतलब गन्ने के पत्ते चल रहे हैं, हाँ। और अभी गन्ने में लास्ट दवाई कब लगाई गई? लास्ट दवाई जो लगाई गई है अब वो कब लगाई, कितने दिन पहले? करीबन दो दो महीने हो गए होंगे जब लगाई बहुत से बहुत सोना। हाँ। और ये अगोला कब से चल रहा है? और अगोला चल रहा है ये अक्टूबर से समझो। अक्टूबर से, 2 महीने पहले से अगोला चल रहा है। हाँ तो अब जो दवाई मान लो 10-15 दिन पहले लगाई गई या 10 दिन पहले लगाई गई, हाँ तो वो दवाई अगोला छील दिया और आ गया पशु में। वो पशु में आवेगा जरूर, अब साइड इफेक्ट करेगा नहीं करेगा? साइड इफेक्ट करेगा, फिर आदमी में आएगा, फिर जब उसका दूध आदमी पियेंगे, आदमी पीएंगे, फिर उसमें आदमियों में असर दिखाएगा। आदमियों में असर दिखा रहा है। दिखा रहा ना? अरे जब तो लोग दवाई और दारूबा में पड़े रहे हैं, पहले बड़े बूढ़े कौन पड़े रहे, हमारे बड़े बूढ़े दवाई ना खाई कतई भी। अरे हमने बहुत कम दवाई खाई है उससे, तो दोस्तों, समझे। अब मुद्दा ये है कि रिपीट ब्रीडिंग की समस्या, जैसे हम बार बार बात करते हैं। अच्छा अंकल, ये बताओ, पहले पशु रिपीट नहीं होते थे, अब रिपीट ज्यादा हो रहे हैं। हाँ ज्यादा हो रहे हैं। तो अच्छा, अब मेरे से आप कितने दिन से सेवा ले रहे हैं, कितने साल हो गए? अब तो हम सेवा तुमसे ही ले रहे हैं, बहुत टाइम हो गया। अच्छा, बहुत टाइम हो गया। अब ये बताओ, जब से हम आए हैं उससे पहले भी होते थे, रिपीट तो अब भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम आ गए तो रिपीटर बंद हो जाएंगे। हाँ रिपीट तो अब भी होंगे। रिपीट का मतलब समझे क्या होता है? हाँ हाँ, चलो। रिपीट का मतलब होता है पशु बार बार गाभन होना, हाँ, मतलब गाभन ना रुकना। हाँ, जैसे अभी करा दी, वो मैं नहीं समझ रुके, फिर करा समझ- दी, तो ये रिपीटर एक क्रम है। समझ रहा हूँ मैं। हाँ, तो अब ये समस्या कुछ हद तक कम हुई है या फिर अभी उतनी है? नहीं, अब कुछ हमें तो कम मालूम दे रही है, औरों को किसी को कम मालूम दो या ना दो, अच्छा, मालूम कम हो रही है। हमें कम तो मालूम आपके दे जितने पशु हैं, इसमें कृत्रिम गर्भाधान जो सीमन क्यों? डालने का काम है, कि हमारा ढोर अभी तक कोई आपके हाथ का खाली नहीं गया। एक भैंस खाली गई, उसमें अच्छा। आपने बताया कि भाई अब ऐसे नहीं, दवाई धर के काम होएगा। हाँ आपने दवाई धरी, हाँ दवाई धरने के बाद में आप आए, हाँ मन कीजिए कि ऐसे ऐसे बात है, हाँ बोले नु मैं आ रहा हूँ। हाँ आए गए आप, हाँ आपने आए गए, उसमें जो जो करने का काम है आपके करे आपने। दवाई ववाई डाली अब उसमें? बात है, हाँ दवाई डाली, हाँ दवाई डालने के बाद में आपने जो नहीं करी, हाँ। अब भगवान की दया से हो सके कि गया मैंने चेक करा दी है ना? क्या करे, 2.5 महीने बताए उसने। 2.5 महीने क्या बने? हाँ तो अंकल जी, मेरा प्रयास ये है कि जैसे आप लोग हो, जो भी किसान भाई हैं, जो भी काम, जो जिनके पास 2 4 6 10 पशु हैं, उनको जागरूक करने का अपना काम है। अपना एक मिशन है चलो। कि ज्यादा से ज्यादा जो किसान है, जो पशुपालक है, वो जागरूक होगा। जब जागरूक होगा तो जो ये रिपीटेड समस्या जब कम होगी, जब आप जागरूक होगे। कैसे? जैसे आपकी भैंस हीट पे आई, हाँ हाँ आपको कैसे पता कि आपका पशु हीट पे आया? देखो, पहले जमाने में पशु बोलते थे, हाँ, अब भैंसें बोलती नहीं है। अब बहुत कम बोलते अब हैं। जो है पशु साइलेंट हीट पे होता है। साइलेंट हाँ हीट किसे हाँ बोलते हैं? वो थोड़ा जैसा। तोड़ा डालती हैं, मतलब हाँ बोलती नहीं है। हाँ अगर आपने पशु पे नजर नहीं रखी हाँ, तो आपको पता नहीं चलेगा कि पता पशु नहीं, हीट पे है नहीं है। सही बात है। तो आपको ये जागरूक होना पड़ेगा कि जैसे पशु अब साइलेंट हीट पे आ रहे हैं, हाँ तो साइलेंट हीट वाले पशुओं को आपने पहचानना पड़ेगा कि अगर हाँ मेरी भैंस साइलेंट हीट पे आती है तो लक्षण क्या दिखाती है। जैसे हाँ दूध देने वाला पशु का दूध कम हो जाएगा, हाँ पशु डोकले करेगा, हाँ पशु पानी से डिस्चार्ज डालेगा, हाँ, और पशु चारे में कमी कर देगा, चारा भी नहीं खाएगा, चारा और भी बार बार करेगा पेशाब। हाँ, तो ये साइलेंट हीट के कुछ ये- लक्षण हैं। ये है लक्षण है इसके। ठीक है, हाँ कि जैसे पशु चारा कम कर दे, हम्म, बार बार पेशाब करे, पशु क्या नाम दूध कम कर दे, और देखो, पशु जो है जब बैठेगा ना, हाँ जब पशु बैठेगा, ये बारीकियां हैं क्योंकि इसमें लोग ध्यान नहीं दे पाते। हाँ जैसे पशु बैठा होगा ना, तो बैठे समय जब आप पीछे जाएंगे तो देखेंगे पशु डिस्चार्ज कर रहा होगा, बिल्कुल साफ चमकीला तार, जिसमें किसी तरह कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर पशु की बच्चेदानी में किसी तरह कोई इन्फेक्शन है, अगर वो डिस्चार्ज गंदा है, तो वो पशु ज्ञापन नहीं रुकेगा। तो उसका पहले बनता है कि उसका ट्रीटमेंट कराया जाए, तभी उसमें सीमन कराया जाए। नहीं तो आप बार बार सीमन कराते रहोगे, बार बार सीमन कराते रहोगे, वो ज्ञापन नहीं रुकेगी। तो इसीलिए आप लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि जब भी पशु डिस्चार्ज करें तो उस डिस्चार्ज के ऊपर आप देख लो। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी हम लोग आपके द्वार पे आते हैं तो मुझे डिस्चार्ज नहीं मिल पाता है। आपने मतलब 2 घंटे पहले डिस्चार्ज डाला, तो आपने उस डिस्चार्ज को पहले देखना है कि वो डिस्चार्ज बिल्कुल साफ था। साफ कैसा होता है? सफेद। कैसा? सफेद।
सफेद तो मवाद भी होता है। हाँ ऐसा ही होता है, मवाद जैसा ही होता है। मवासा नहीं, जो मवाद वाला होता है वो सफेद अलग तरीके का होता है। एक सफेद होता है चमकीला शीशे की तरह, हाँ हाँ। वो सफेद होना चाहिए। अच्छा। जैसे भिंडी देखिए, भिंडी, हाँ हाँ। भिंडी से जो तार बनता है, राला बनता है, हाँ लारा। ऐसा तार बनना चाहिए जिसमें बिल्कुल आर पार दिखे। अच्छा। अगर डिस्चार्ज यहाँ पड़ा हो तो जमीन के नीचे जो भी हो एकदम साफ दिखाई दे। जैसे मान लो ये डिस्चार्ज पड़ा है, हाँ। अब ऊपर से हम देखें तो बिल्कुल जमीन साफ दिखाई दे, हाँ। ऐसा डिस्चार्ज होना चाहिए। अगर वो सफेद होगा तो जमीन में नहीं दिखाई देगा, हाँ। मतलब जमीन नहीं दिखाई देगी ना उसमें। हाँ। तो शीशे की तरह चमकीला होगा कि जैसे कहीं पड़ा है तो जब हम उसे देखेंगे तो जमीन भी दिखाई देगी, ऐसा साफ डिस्चार्ज होना चाहिए। और पशु, एक चीज और है कि जैसे हम सीमन कराते हैं तो सीमन, जैसे पशु हीट पे आए तो आप कब सीमन करवाते हैं, कुछ बताओ मुझे, कितने घंटे बाद सीमन कराते हैं? ऐसी बात है, टाइम डॉक्टर का टाइम लग जाए तो बात दूसरी नहीं, 1-2 घंटे बाद ही कह देते हैं कि हाँ जो जामन होगी। जामन हो रही है। देखो तरीका ये है, जैसे मान लो पशु आपका आज हीट पे आया, हीट पे आने के बाद वो समय नोट कर लो। हाँ। देखो रिपीटर की समस्या जब भी कम होगी जब आप जागरूक होंगे। जैसे पशु आपका आज 4 बजे से हीट पे आया, अब 4 बजे हीट पे आया तो 4 बजे नोट कर लो। 4 बजे के बाद में जैसे ही 12 घंटे हो जाएं, अच्छा। 12 से 18 घंटे के बीच में सीमन भैंसों में पड़ना चाहिए। अच्छा। अगर 12 से 18 घंटे के बीच में सीमन नहीं पड़ेगा हाँ, तो हाँ। पशु जो है कंसीव नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्यों? उसका रीजन बताओ क्यों? हम्म। उसका रीजन ये है कि जो पशु का विज्ञान है, पशु विज्ञान है, उसमें ये बताया गया है कि जो पशु हीट पे आता है, हीट पे आने के 12 घंटे बाद इनकी अंडे दानी से अंडा निकल के बाहर आता है। अच्छा। और जब अंडा निकल के बाहर आता है, और होता ये है कि जो वो अंडा है उसकी लाइफ बहुत कम होती है, मतलब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता है। तो जब अंडा बाहर निकल के आएगा अंडे दानी से, तभी सीमन कराना होता है, क्योंकि जब अंडा और स्पर्म दोनों मिलेंगे तभी बच्चा बनेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी पशु हीट पे आए तो 12 से 18 घंटे में समझ लो कि पशु अंडा छोड़ेगा। अब जब अंडा छोड़ेगा तो तभी सीमन डलना चाहिए। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी पशु हीट पे आए उसके 12 घंटे छोड़ दो, स्टार्टिंग के 12 घंटे सीमन नहीं कराना है। लेकिन जैसे ही 12 घंटे गुजरते हैं, 18 घंटे से पहले पहले उसमें सीमन डल जाए, ताकि जो अंडा आए और स्पर्म जाए, दोनों कीटाणु और अंडा जो है मिल जाए और बच्चा बन जाए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो पशु ज्ञापन नहीं रुकेगा। ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है आपको आज से पहले किसी ने बताई ना बताई हो। हाँ, ये बात तो ना बताई खैर। आज से पहले आपको किसी डॉक्टर ने आपको ये बात बताई कि ऐसा भी होता है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि हम भी जानते हैं और आप भी जानो, और जब आप जानोगे, आपके बच्चे जानेंगे, तभी जाके इन रिपीटर पशुओं पे कंट्रोल किया जा सकता है। और जब आपको हीट का टाइम नहीं पता, देखो सबसे बड़ी बात ये है, जैसे आपने पशुपालन कर रखा है और पशुपालन के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो आपको इससे फायदा नहीं होगा। अगर आप मान लो आप किसान हैं और आपके पास में खेती है और आप खेती करते नहीं हो, आपको जानकारी नहीं खेती की, तो आपको खेती से नुकसान हो जाएगा अगर आप जानकार नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जिस चीज में आपने कदम बढ़ाया उसकी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अब जैसे आपकी खेती है, खेती में कब बीज डलना चाहिए, कब खाद पड़ना चाहिए, कब दवाई लगनी चाहिए, कब पानी लगना चाहिए और कब कब पानी लगना चाहिए, तो ये चीज आपको पता है तो आप खेती से लाभ लेंगे। अगर आपको उसके बारे में पता नहीं है तो आपको उससे नुकसान हो जाएगा। पता चला बीज डलने का टाइम है, तब आप उसमें पानी लगा रहे हैं। तो ये चीज ऐसे पशुओं के बारे में होता है। पशुओं में क्या होता है कि सीजन होता है, जैसे ये भैंसों का, ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये भैंसों का गाभन होने का सीजन है। अगर जो भैंस अब इस सीजन में गाभन नहीं होगी तो वो गर्मियों में गाभन नहीं रुकेगी। ठीक है, ये आपको जानना पड़ेगा। फिर गाभन होती है तो उसके कई रीजन है कि कैसे गाभन हो रही है, साइलेंट हीट पे है, बोल के होती है, कितने घंटे मेरा पशु हीट पे रहता है, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे कुछ पशु होते हैं जो 12 घंटे 2-2 दिन तक हीट पे रहते हैं, कुछ पशु ऐसे होते हैं जो 12 से 18 घंटे बाद ठंडे हो जाते हैं। तो आपको अगर ये ज्ञान है तो फिर आपके पशु रिपीट नहीं होंगे। और जब आपको पता नहीं है कि जी हमारा पशु कितने दिन तक हीट पे रहता है, क्या है, तो फिर वो पशु रिपीट होते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। सही बात है। और आपने डाइट में क्या खिलाना है ताकि पशु में बांझपन की समस्या ना आए। आपने कीड़ों की दवाई पशु को कब देनी है ताकि पशु के पेट में कीड़े ना पनपे। और पशु को मिनरल मिक्सचर खिलवाना है ताकि पशु को बच्चेदानी कमजोर ना हो ब्याने के बाद। तो ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप और आपका पशु दूध दे रहा है तो कितना कैल्शियम देना है, कितना आपको मिनरल मिक्सचर खिलाना है, कब कब कीड़ों की दवाई देनी है, तो ये जानकारी आपको अगर होगी
तो आपको पशुओं में फायदा होगा। हाँ। तो अच्छा ये बताओ, आज से पहले आपके यहाँ और भी डॉक्टर पहले आते रहे होंगे, हम्म। कभी किसी ने आपको कोई ऐसी जानकारी दी जिससे आपको कुछ फायदा मिला? नहीं, जानकारी ये किसी ने नहीं दी अभी है तक। जानकारी अभी तक किसी ने नहीं दी। किसी ने दी? ना। अब आज के बाद आप सब जान गए हो हाँ। पशुओं के बारे में कि अगर पशु हीट पे आता है तो टाइम से बताना है। हाँ। पशु अगर आपका ब्याह लिया है तो कीड़ों की दवाई देनी है। पशु दूध दे रहा है तो कैल्शियम भी पिलाना है। क्यों? हम लोग आज आज जो कुछ खिला रहे हैं उसमें कुछ है नहीं, है नहीं। हाँ, समझे ये नहीं, बात सही कुछ है। उसमें पोषक तत्व तो है नहीं है, ना। और इसीलिए पशु जो है कमजोर हो जाते हैं। हम्म। जो दूध का बुखार है वो हो जाता है, मतलब मिल्क फीवर हाँ। हो जाता है, पशु बीमार हो जाता है, क्योंकि हम जो चीज खिला रहे हैं उसमें पोषक तत्वों की कमी है, उसमें दवाई के अलावा और खाद के अलावा कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं। हाँ भाई, कैल्शियम पियाना तो जरूरी है। तो अभी ये ध्यान रखने वाली बात, अब हम आपको बताएंगे। आप अच्छा बताओ कि आप इन पशुओं को कीड़ों की दवाई देते हैं? इन औरों को तो ना देते, जैसे जो लबाड़ा ब्याह है ना, उसको तो देते हैं। मतलब भैंस भी आती है? हाँ, जैसे भैंस ब्याही लबाड़ा होया उसका। हाँ। और जैसे अरे अगर भैंसो गोबर ऊपर ना कर रहा हो, हाँ। और जो पाँव से मार रहा है, हाँ। भाई अगर कीड़ा बन के दिखे, कीड़ा बन गए दिखे, तो उसको तो दवाई देते हैं। ऐसे भैंसों उसों को ना देते बड़े पशुओं को नहीं देते हो दवाई? ना। क्या बड़े पशुओं के पेट में कीड़े नहीं हाँ बनते हैं? हाँ, मैं जो ही तो कह रहा हूँ भाई, दवाई तो सबको लगनी चाहिए। हाँ, देखो यही चीज है, हाँ। छोटी छोटी कमियां हैं जो पशु को बांझपन बनाती हैं। हम्म। जैसे कीड़ों की दवाई समय पे ना देना, हाँ। मिनरल मिक्सचर ना खिलवाना, हाँ। दूध देते है पशु को कैल्शियम ना पिलवाना, ये सब जो है ना। और प्रॉपर जैसे खल चोकर दाना नहीं देना। पता चला आप अभी आपके यहाँ चल रहा होगा पराल की कुट्टी। अब हाँ। पराल की कुट्टी में, पराल का मतलब है जो धान होता है, धान का भूसा, उसमें कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। हाँ। उसे हम समझते हैं कि बहुत अच्छी डाइट है, वो तो पेट भरना समझो बस। पेट भरेगा बस, उसमें कुछ नहीं होने का। तो अब जब तक आप डाइट नहीं दोगे, अब बताओ आपके पशु तो बहुत सारे हैं, अच्छा ये बताओ तुम्हारे यहाँ डेयरी पे दूध कितना जाता है? सही सही बताइए, सारा दूध मिला के बताओ। डेयरी में दूध तो कोई खास ना जाए। कितना? सब पशु को बताओ। दो। हाँ। दो। हाँ। दो। हाँ। और 3 4 5 5 और जो दे देते हो 2 किलो एक टाइम दे रही है। 8 किलो हो वो। 8 में 9 रहने दो। हाँ? 8 में 9 किलो दूध होगा बस। सिर्फ तुम्हारे पास? और पशु भैंसा कितनी है? भैंस गिन के बताओ हमें। भैंस देखो 1 हाँ। 2 हाँ। 3 हाँ। 4 हाँ। 5 हाँ। और एक वो 6 दे रही हैं। 6 भैंसे हैं? हाँ, दूध 6 दे रही हैं। हाँ। वो सा 1 हाँ। 2 हाँ। और बजे 2 खाली है। हाँ। 2 खाली और है 6 भैंस दूध दे रही है? और 6 दे रही हैं। तो देखो 6 भैंसों का दूध कितना है? 6 भैंसों का दूध ज्यादा ज्यादा बता रहा हूँ। हाँ। 8 किलो रहने या 9 किलो। 6 भैंसों का दूध 8 किलो है। यही रीजन है कि एक तो ये अभी भी आई है। ये कितना दूध दे रही है? अभी 1.5 किलो दूध दे रही है। हैं? अभी भी आई है। क्या खिला कर रहे हो इसे? सानी में क्या दे रहे हो? इधर आओ। चोकर की सानी है, खड़की है। कितना कितना दाना चोकर दे रहे हो इसे? 2 सानी दे रहे हैं दिन भर में। कितना दूध दे रही है ये? 1.5 किलो। कितना कितना रहता है बताना जरा। एक टाइम में और 2 किलो मान लो, दोनों टाइमों में। दोनों टाइम में 2 किलो? हाँ। क्या 2 किलो में क्या क्या है? खरा है चोकर। कितनी खल है? खला है आधी किलो हाँ। और 1 किलो चोकर। तो दोस्तों आधा किलो खल और 1 किलो चोकर में ये कितना दूध देगी? 1 लीटर 1 लीटर दूध देगी। तो वही दूध दे रही है। इसमें इसकी कोई कमी नहीं है भाई, इसकी क्षमता इतनी है दूध देने की। क्यों? तुम्हारी डाइट ही ऐसी है भाई। 1.5 किलो दाने में कोई भैंस दूध दे रही है। कीड़ों की दवाई कब दी तुमने इसे? कीड़ों की ना दी अभी। भूख का सिरप कब पिलवाया? अभी कहाँ पिला? कैल्शियम कब पिलवाया? अभी कैल्शियम मिनरल मिक्सचर कितना खिलवाया? कुछ ना। कुछ भी नहीं है। फिर यार कमाल है। देख रहे हो क्या कह रहे हो? कैल्शियम बिल्कुल नहीं पिलवाते हैं, भाई जैसे बता रहे मिनरल हैं मिक्सचर बिल्कुल नहीं खिलवाते हैं, कुछ भी नहीं खिलवाते। चोकर दाना 1-1.5 किलो है तो ये 1.5 किलो ही दूध देगी। जब 1.5 किलो खाएगी तो 1.5 किलो ही दूध देगी। अब तुम इससे उम्मीद मत करो कि ये जो है जो 10 लीटर दूध देगी। ये 1.5 किलो ही दूध देगी, क्योंकि तुमने 1.5 किलो ही इसे रात दे रखा है। हाँ, डबल होनी चाहिए भाई। हाँ और सादा भी होनी चाहिए यार कमाल है। गुड़ भी होना चाहिए कैल्शियम भी होना चाहिए, गुड़ भी होना चाहिए। हमारे द्वारा। जो भी पशुपालक है हमारे पास, हम हर रोज एक वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। किसी में हम लोग
बांझपन की समस्या के कारण पे बात करते हैं, कभी कभी हम रिपीट ब्रीडिंग पे बात करते हैं, तो कभी कभी हम ऐसे पशुओं के साथ जो है वीडियो बनाते हैं ताकि अंकल जी जैसे अब ये हीट के लक्षण पता नहीं बता रहे थे, आज से पहले किसी डॉक्टर ने मुझे ऐसी जानकारी नहीं दी नहीं है, जी, ऐसी नहीं दी। ताकि हम जो है जागरूक हो सकें, कुछ खिलाएं पिलाएं क्या करना है। तो बाकी और जानकारी हम इनको लगातार देते रहेंगे, इनके दरबार पे आते रहते हैं काम करने के लिए, तो बाकी जानकारी इनको जब भी आते रहेंगे देते रहेंगे। लेकिन कहने का मतलब मेरा है कि जैसे हम अंकल जी को जानकारी दी, भैया को जानकारी दी, ऐसे हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से और लोग भी सीखें। ऐसा नहीं हम हर पशुपालक के पास नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन कुछ लोग हमारी वीडियो से भी सीख सकते हैं कि पशु के हीट के लक्षण क्या होते हैं, पशु को ब्याने के बाद में क्या खिलाना चाहिए, कैसे पशु रिपीट ब्रीडिंग में चला जाता है, कैसे पशु बांझ हो जाता है। तो ये सब कारण जो है हमें जानने पड़ेंगे, और पशुओं के साथ अगर हमें पशुपालन करना है तो पशुओं को बारीकी से पशुओं पे ध्यान रखना पड़ेगा। पशुओं को हीट के लक्षण हो, पशुओं को खान पानी समस्या हो, पशुओं को कीड़ों की समस्या हो, इन पे मुझे बारीकी से इस पे ध्यान रखना पड़ेगा, तभी हमें पशुपालन से कुछ फायदा होगा और रिपीट ब्रीडर और बांझपन की समस्या जब ही रुकेगी। ठीक है अंकल जी। तो अच्छा ये बताओ, हमारी जानकारी से संतुष्ट हो? हमारी जानकारी से संतुष्ट हो? हाँ, कैसा लगा बात करके? बढ़िया लगा। ये आपकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पे जाएगी, हाँ, कहीं और इस वीडियो के माध्यम से और लोग भी देखेंगे कि जो पशुपालन है वो कैसे किया जाना चाहिए। अब जैसे आपने इतने सारे पशु पाल रखे हैं, ऐसा लगता है कि आपके यहाँ 50 किलो दूध होता होगा। हाँ है सर, हाँ जरूर। इतना पशु पल रहा है, ऐसा लग रहा है कि 50 किलो से कम दूध नहीं होगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि 8.5 किलो दूध है। देखो इसको 2 साल हो गया ब्याह हुआ है। हाँ, अच्छा ये भैंस बहुत बढ़िया है, इसने 7-8 किलो दूध निकली ने दो। अब बताओ 2 साल, यहाँ को आओ जरा दिखाओ भाई, इस भैंस को ब्याह हुए कितने साल हो गए? इधर खड़े हो। इस भैंस को ब्याह हुए कितने दिन हो गए? 2 साल हो ले दिखे हैं। इस भैंस को 2 साल हो गए। अच्छा ये बताओ, अब 2 साल हो गए, तुम इससे अब बच्चा लेना चाहते हैं? दूध दे रही है अब भी? हाँ दूध दे रही है एक टाइम। 2 साल हो गए अब भी दूध दे रही है? हाँ 2-3 किलो दे रही पर एक बार भी गाभन अभी बोली नहीं है? बोली नहीं है अभी। हित पे नहीं आई? हाँ। तो इसका यही रीजन है कि ना तो इसे 1 किलो कैल्शियम पिलवाया आपने, ना भी 1 किलो मिनरल मिक्सचर अरे पिलवाया। करने से इसको तुमने कैल्शियम ना लो देख तो। तुमने ऐसे कीड़ों की दवाई खिलवाई? ना खिलवाई दवाई बवाई अभी कोई मिनरल मिक्सचर, ना। कोई कैल्शियम? कैल्शियम मिलता हमने खावा, हम तो मिठाई यार खवा रहे खा लेटा जी। तो ये गाभन नहीं होगी, ये गाभन नहीं होगी ऐसे खिलाते रहोगे जब तक इसमें कीड़ों की दवाई और मिनरल मिक्सचर नहीं खिलवाओगे। ये ऐसे ही पालते रहो, 1 साल हो गया, 2 साल भी हो जाएंगे, पर ये नहीं होगी। चलो दवाई जो बता रहे हैं ये समझे नहीं? अगर अब बताओ ये 1-1.5 साल हो गए ब्याहे हुए और इसे तुम कुछ नहीं खिलवा रहे, कीड़ों की दवाई तक नहीं दे रहे हो, तो ये गाभन कैसे हो जाएगी? अब बताओ, एक टाइम पे दूध दे रही है, तुम इसे अगर यही पशु शहर में पल रहा होगा, कोई पाल पाएगा इसे? हाँ ना पापा, ये तो गाँव है, तुम्हारा घर का न्यार है, खिला रहे हो। बस अगर ये शहर में होती तो कोई नहीं पाल पाएगा। ये कितना दूध दे रही है? दूध ऐसी दे रही 1.5 किलो। 1.5 किलो दूध दे रही है। सारी भैंसें 1.5 किलो दूध दे रही है। हाँ तो तो दोस्तों चलो ठीक है। तो दोस्तों अभी इसके लिए कोई बता दियो कुछ। हाँ बताएंगे। तो दोस्तों इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस तरह वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।